बांधो इन्हें। 2-3 संतानों ने तामस को बांध लिया। भवानंद ने कहा, इन्हें घोड़े पर बैठा कर ले चलो, हम लोग जीवानंद की सहायता को जाते हैं। इसी तरह वह अल्पसंख्यक संतान सेना कप्तान तामस को कैदी बनाकर घोड़े पर चढ़ भवानंद के साथ जीवानंद की सहायता के लिए आगे बढ़ी। जीवानंद की सेना का उत्साह टूट चुका था। वह भागने को तैयार थी, लेकिन जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें समझाकर किसी तरह ठहराया। परंतु जब सेना को जीवानंद और धीरानंद पुल की तरफ ले गए, वहां पहुंचते ही एक तरफ से हेनरी ने और दूसरी तरफ से वाटसन ने उन्हें घेर लिया। अब सिवा युद्ध के परित्राण न था। इधर सेना भगोत्साह थी। रण विजय के उपरांत नदी तट पर सत्यानंद को घेरकर विजयी सेना विभिन्न उत्सवों में मत हो गई। केवल सत्यानंद दुखी थे। भवानंद के लिए अब तक संतानों के पास कोई रणवाद नहीं था। अब न मालूम कहां से हजारों नगाड़े, ढोल, भेरी, शहनाई, तुरी, राम सिंघा दमामा आ गए। तुमुल ध्वनि से नदी, तट भूमि और जंगल कांप उठा। इस प्रकार संतानों ने बहुत देर तक विजय का उत्सव मनाया। उत्सव के उपरांत सत्यानंद स्वामी ने कहा, आज भगवान सदैव हुए हैं, संतानों की विजय हुई है, धर्म की जय हुई है। लेकिन अभी एक बात बाकी है, जो हम लोगों के साथ इस उत्सव में शरीक न हो सके, जिन्होंने हमारे उत्सव के लिए प्राण उत्सर्ग किए हैं, उन्हें हम लोगों को भूलना न चाहिए। विशेषतः उस विराग्य गणाए भवानंद को, जिसके अदम्य रण कौशल से आज हमारी विजय हुई है। चलो उसके प्रति हम लोग अपना अंतिम कर्तव्य कर आएं। यह सुनते ही संतान गण बड़े समारोह से वंदे मातरम आदि जय ध्वनि करते हुए रण क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने चंदन चिता सजाकर आदर पूर्वक भवानंद की लाश सुलाई और आग लगा दी। इसके बाद वे लोग उस वीर की पद छीणा करते हुए वंदे मातरम का गीत गाते रहे। संतान संप्रदाय विष्णु भक्त है, वैष्णव संप्रदाय नहीं, अतः इनके शव जलाए ही जाते थे। इसके उपरांत उस कानन में केवल सत्यानंद, जीवानंद, महेंद्र, नवीनानंद और धीरानंद रह गए। यह पांचों जन परमार्श के लिए बैठ गए। सत्यानंद ने कहा, इतने दिनों से हम लोगों ने अपने सर्व कर्म, सर्व सुख त्याग रखे थे। आज यह व्रत सफल हुआ है। अब इस प्रदेश में यवन सेना नहीं रह गई है। जो थोड़ी बहुत बच गई थी, वह एक क्षण भी हमारे सामने टिक नहीं सकती। अब तुम लोग क्या परामर्श देते हो? जीवानंद ने कहा, चलिए इसी समय चलकर राजधानी पर अधिकार करें। सत्यानंद, मेरा भी ऐसा मत है। धीरानंद, सेना कहाँ है? जीवानंद, क्यों यही सेना? धीरानंद, यही सेना है। कहाँ? किसी को देख रहे हैं? जीवानंद, स्थान स्थान पर ये लोग विश्राम कर रहे होंगे। डंके पर चोट पड़ते ही इकट्ठे हो जाएंगे। धीरानंद, एक आदमी भी ना पा सकेंगे। सत्यानंद, क्यों? धीरानंद, सब इस समय लूटपाट में व्यस्त हैं। इस समय सारे गांव आरक्षित हैं। मुसलमानों के गांव और रेशम की कोठी लूटने के बाद ही वे लोग घर लौटेंगे। अभी किसी को ना पाएंगे। मैं देख आया हूँ। सत्यानंद दुखी हुए, बोले, जो भी हो, इस समय यह समूचा प्रदेश हमारे अधिकार में आ गया है। अब यहाँ कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। अतएव इस वीरेंद्र भूमि में तुम लोग अपना संतान राज्य प्रतिष्ठित करो, प्रजा से कर वसूल करो और सैन्य संग्रह करो। हिंदुओं का राज्य हो गया है। यह सुनकर बहुत तेरी संतान सैन्य तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएगी। इस पर जीवानंद आदि ने सत्यानंद को प्रणाम किया और कहा, यदि आज्ञा हो महाराजा धीराज, तो हम लोग इसी जंगल में आपका सिंहासन स्थापित कर सकते हैं। सत्यानंद ने अपने जीवन में यह प्रथम बार क्रोध प्रकट किया। बोले, यह क्या कहा? क्या मुझे केवल कच्चा घड़ा ही समझ लिया है? हम लोग कोई राजा नहीं है, हम केवल सन्यासी हैं। इस प्रदेश के राजा स्वयं वैकुंठनाथ है, जहाँ प्रजातंत्र राज्य स्थापित होगा। नगर अधिकारी के बाद तुम ही लोग कार्यकर्ता होंगे। मैं तो ब्रह्मचर्य शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार ना करूँगा। अब तुम लोग अपने अपने काम में लगो।